हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says the force F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph. Shown below, the change in the momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds is. Okay. So, key concept is क्या है? For force टाइम ग्राफ. देखो, हमने रिलेशन पढ़ा था एक न्यूटन के सेकंड वो इम्पल्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था. इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम. सो इस ग्राफ के लिए एरिया ऑफ ग्राफ विल बी इक्वल टू डेल्टा पी. चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा एरिया ऑफ ग्राफ. तो हमें चेंज इन मोमेंटम में देखना 0 to 8 सेकंड पे, तो मैं इसका एरिया निकाल लूंगा. पहले इस ट्राइंगल का एरिया देखते हैं. सो डेल्टा पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसको मान लेते हैं ये 0 है, ये ए है, ये बी है. ओके, ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ये बी सी डी, इसको ई मान लो, बी सी डी ई मान लेते हैं, प्लस एफ जी एच. ओके, एरिया ऑफ ई एफ जी एच. ओके, तो इन तीनों का एरिया निकाल लेते हैं. तो पहला होगा हाफ इंटू ये वैल्यू कितनी 2 और ये कितना 6, हाफ इंटू 2 इंटू 6. ओके, प्लस जो नेगेटिव साइड वाला है उसको हम नेगेटिव ही मान के चलेंगे. तो ये नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव साइन पहले लगा दिया. ओके, और ये -3 है, मतलब 3 तक जा रहा है, और ये बाकी 2 है. तो ये हो गया 2 इंटू 3 नेगेटिव में, प्लस ये हो गया. ओके, अब ये एक और रेक्टेंगल है 4 to 8 का है. ओके, तो ये 4 हो गया, और ये है 3 है. सो ये हो गया 4 इंटू 3, दैट मीन 12. अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 6, ये हो गया -6, प्लस ये हो गया 12. ओके, that will be equal to 12 Newton into second. So option C should be correct. Hope you all get it. Thank you. All the best.